और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जो पिछले कई घंटों से बैठक चल रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और कांग्रेस ने इस बैठक के दरमियान यह फैसला लिया है कि कांग्रेस राज्यपाल से समय मांगेगी। मुलाकात के लिए राज्यपाल से समय मांगा गया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि अगर हमें समय नहीं मिलता है राज्यपाल की तरफ से तो राजभवन की ओर कांग्रेस पार्टी कूच करेगी। उन्होंने बताया कि एमएलए हॉस्टल से लेकर राजभवन तक ये मार्च कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाला जाएगा। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता पवन सिवर इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। पवन, कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसके बारे में तो आप बताएंगे हमें, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि राजभवन की ओर कूच करने का फैसला किया गया है कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस विधायकों की ओर से। अगर राज्यपाल मुलाकात का समय नहीं देते हैं कांग्रेस पार्टी को तो जी बिल्कुल, कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। बैठक के बाद नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी है कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की अनुमति राज्यपाल दे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना था कि चौथी बार राज्यपाल के पास ये मैसेज कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है कि वो उनको मिलने का समय दे और हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग है उस मांग को सुने। लेकिन साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जानकारी दी है कि अगर वीरवार को 11 बजे तक राज्यपाल से समय नहीं मिलता है तो फिर वीरवार को 11 बजे के बाद यानी कल फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो हरियाणा राजभवन के लिए पैदल कूच करेंगे, अपना वहां पर जाकर विरोध जताएंगे। चूंकि कांग्रेस बार बार समय मांग रही है और समय उनको मिल नहीं रहा है और इसी के चलते वो अपना विरोध करेंगे। और तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंचे। कांग्रेस के झज्जर से विधायक, जो बादली से विधायक कुलदीप वत्स मेरे साथ हैं। वत्स साहब, आज जो बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है कि राज्यपाल ने अगर मिलने का समय नहीं दिया तो फिर आप पैदल कूच करने वाले हैं। देखिए, धन्यवाद जनता टीवी का। एक तो आज हमारी सीएलपी की जो मीटिंग थी उसमें फैसला लिया, हमने 3 बार हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं, टाइम मांग लिया और गवर्नर साहब ने क्या कारण है, क्या दबाव है, हमारे को मिलने का टाइम नहीं दिया। क्या, क्योंकि हम क्या गुनाह कर दिया हमने? हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमने कल मिलना के लिए टाइम मांगा है। अगर गवर्नर साहब कल भी टाइम नहीं देते हैं तो गवर्नर साहब के वहाँ हम पैदल कुछ भी करेंगे और वहाँ धरने पे बैठेंगे। ऐसा थोड़ी है, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र ये नहीं है कि लोकतंत्र में ठगतंत्र चलेगा। तो हमारा हक है, गवर्नर साहब का हम सम्मान करते हैं। अगर गवर्नर साहब अगर हमारे को मिलने का समय नहीं देते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं तो फिर जब बजट सेशन आएगा तो फिर हम भी आज़ाद हैं, तो हम भी कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। आपने ये बैठक इसमें ये भी तय किया है कि अगर अब विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है तो फिर जो बजट सत्र हरियाणा का जल्द शुरू होना है उसमें आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। आज की बैठक में ये चर्चा हुई है। देखिए, बिल्कुल, जब काफ़ी ऐसे विधायक हैं जो लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ नहीं है, किसानों के साथ हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष, उन्होंने आज ये फैसला लिया। पहले भी कहा कि भाई आप इसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ और उन लोगों का भी पता लगेगा, उन विधायकों का भी पता लगेगा कि कौन जनता को झूठ फैला रहा है और कौन कौन लोगों के मजे ले रहा है और कौन जनता को बेवकूफ बना रहा है। तो ये हमने आज इसकी प्लानिंग है और अभी तो विधानसभा सत्र शुरू होगा तब और भी बहुत बड़े बड़े प्लानिंग है। कहीं घोटाले हैं, कहीं विकास की बात है, कहीं रोजगार की बात है, काफी आज प्लानिंग हुई है हमारी। तो ये हमारे साथ जो है वो बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स का ये कहना है कि राज्यपाल से बार बार मिलने का कांग्रेस समय मांग रही है, राज्यपाल से समय नहीं मिल रहा है। इसी के चलते ये तय किया गया है कि अगर कल 11 बजे तक समय नहीं मिलता है तो फिर राजभवन के लिए न केवल कांग्रेस के विधायक कूच करेंगे बल्कि राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगे। ये भी कुलदीप वत्स ने जानकारी दी है। जी बिल्कुल पवन, और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस बैठक में, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उनको लेकर भी इस पर चर्चा की गई है।
बिल्कुल, देखिए तमाम जो बैठक में चर्चा हुई है, उनकी बातचीत करने के लिए मेरे साथ महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक राव जी, दान सिंह जरूर। हैं। राव साहब, आज जो बैठक हुई है उसमें राजभवन जो कूच करना है, अगर समय नहीं मिलता है, इसके अलावा बजट सत्र में क्या आपने रणनीति बनाई है, किस तरीके से किन किन मुद्दों पर आप सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं? देखिए, हम एक तो रेजोल्यूशन लेके आएंगे, एक 3 जो काले कानून केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, जो किसान हित में हम नहीं समझते, और किसान भी इस बात को लेके निराश है, इसलिए उन्होंने आज आंदोलन की राह पकड़ी हुई है। दूसरा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उस पे फ्लोर पे लेके आएंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इतनी बदली हुई हैं कि यहाँ का किसान जो है ना वो रोडों के ऊपर है। आज 70-75 दिन के बीच हो चुके हैं, जो चारों तरफ से दिल्ली के किसान बैठा हुआ है और सरकार सुन नहीं रही है उसकी। ये प्रदेश जिसे कहते हैं सबसे बड़ा कृषि का आधारित प्रदेश है। आज किसान अगर दुखी है तो हालात क्या रहेंगे। दूसरी, कानूनी व्यवस्था के ऊपर भी बात आती है। तीसरी, एक कानूनों को वापस लेने की बात आती है। फिर एक परिस्थिति ये भी आई है कि जब इस आंदोलन को लेकर के मंत्रियों को ये कहा गया है कि आपको इस क्षेत्र में झंडा फहराने के लिए 26 जनवरी को नहीं जाना, इसका मतलब तो परिस्थितियां भिन्न है। उन परिस्थितियों को देखते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, ताकि लोगों को ये पता लगे भी कौन आदमी किसानों के हित में है, कौन आदमी किसानों के हित के खिलाफ। जी, तो अगर राजभवन से आपको समय नहीं मिलता है तो आप पैदल कूच करेंगे, धरना देंगे? प्रदर्शन करेंगे हम, और एक एरिया तय करेंगे, वहां तक हम कूच करेंगे। राव साहब, ये जो तमाम जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बीच आप विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं क्या, कि बजट सत्र से पहले विशेष सत्र सरकार बुलाए? देखिए, मैं समझता हूँ बजट स्तर के नजदीक ही हैं हम। प्रदेश सरकार ने शायद तय कर रखा है कि उन्होंने क्या राव दान सिंह ने जानकारी दी है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आने की कांग्रेस की तैयारी है, उसके साथ साथ जो कृषि कानून बने हैं, इन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का प्रस्ताव भी कांग्रेस हरियाणा की विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आएगी। इसके साथ ही एपीएमसी एक्ट जो हरियाणा में पहले से बना हुआ है, उसके तहत जो है और कुछ नियम नए उसमें जोड़े जाए, ये इससे जुड़ा प्रस्ताव भी कांग्रेस लेके आएगी। तो ये तमाम जो है वो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक के आज के महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और तमाम विधायक जो इस बैठक में मौजूद थे, जब वो बाहर आए, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन सवर ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आपने सुना कि किस तरीके से अब सरकार को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी की ओर से काम किया जा रहा है, चाहे वो सदन के अंदर घेरने की बात हो या फिर सदन के बाहर घेरने की बात हो। तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से विचार किया जा रहा है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें कांग्रेस का ये मानना है कि जो विधायक, चाहे वो जो खासतौर पर दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं, उनका कांग्रेस पार्टी लगातार जिक्र करती रही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाएगा तो उससे पता चलेगा कि कौन विधायक इन किसानों का समर्थन कर रहा है और कौन विधायक किसानों के समर्थन नहीं कर रहा है। किसानों की ओर से जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो भी मांगे की जा रही हैं, उनके खिलाफ है, ये भी पता चल जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि जल्दी से जल्दी राज्यपाल विशेष सत्र बुलाएं इसके लिए। और यहां तक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बजट सत्र से पहले एक विशेष सत्र सरकार, राज्यपाल जो है वो बुलाएं और उसके बाद उसमें अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ओर से